शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको श्रवण करवाने जा रही हूँ परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा, पूरन पूजा विधि और एकादशी का महत्व क्या है। बंधुओं, भादो मास के शुक्ल पक्ष की 11 तिथि को परिवर्तनी एकादशी का व्रत किया जाता है। बंधुओं, वैसे तो इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी भी है। बंधुओं, भगवान विष्णु के योग निद्रा का काल 4 मास का होता है, जिसे चतुर्मास कहते हैं। परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने अपनी करवट बदली थी। इसी वजह से इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। परिवर्तनी एकादशी के दिन व्रत रखने के साथ भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है, इसलिए इसे वामन एकादशी भी कहते हैं। परिवर्तनी एकादशी को जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। बंधुओं, जो मनुष्य भी परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखते हैं या फिर परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा को सुनते हैं, उनके सभी पापों का नाश हो जाता है। साथ ही उन्हें वाजपेय और अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। बंधुओं, जो मनुष्य भी एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें दशमी तिथि की शाम को भोजन नहीं करना चाहिए और साथ ही सोने से पहले अच्छी प्रकार से कुरली आदि करके सोएं, ताकि उनके दांतों में कोई भी अनकन फंसा हुआ ना रह जाए। प्रातःकाल जल्दी उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के समक्ष खड़े होकर दाहिने हाथ में जल लें और कुछ फूल लें और संकल्प लें कि भगवान विष्णु, मैं अपना नाम, गोत्र, शहर का नाम बोलें, व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरा व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न करना और मेरी मनोकामना पूरी करना। उसके बाद भगवान विष्णु की षोडश उपचार पूजा करें। भगवान विष्णु को फल, फूल और तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। पूरा दिन भगवान के नाम जाप में बिताएं। भगवान विष्णु की कथाएं सुने, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुने, श्रीमद् भागवत गीता सुने, गर्भ गीता सुने, अर्थात पूरा दिन भगवान विष्णु के नाम स्मरण में बिताएं। रात्रि जागरण करें और प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और उसके बाद स्वयं भी व्रत का पारण करें। बंधुओं, व्रत का पारण समय रहेगा 7 सितंबर सुबह 8:19 से 8:33 तक। बंधुओं, यदि आपने अब तक YouTube चैनल संस्कार की बातें सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, कथा को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें, ताकि आपको एकादशी व्रत कथा सुनने का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महात्म कृपा कर कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह पद्मा परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है।
अर्थात इस व्रत को करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप में पूजा करते हैं, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं। किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास के व्रत की विधि क्या है। आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक और सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया। मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुवरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता, शेष आदि सब नाग गणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए। अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया। मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भगत पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरे क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। उस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उनको 1000 अश्वमेघ का फल प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।
श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करना और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलना।